एक बार की बात है, एक बहुत ही खतरनाक शेर एक जंगल में आ जाता है। वह शेर दिखने में बहुत ही निर्दयी था। वह आकार में बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। एक दिन वह शैतान शेर जंगल में शिकार के लिए घूम रहा था। बहुत देर तक जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वह सोचता है, अरे लगता है जंगल में कोई जानवर नहीं रहता। मुझे अपना शिकार ढूंढने दूसरे जंगल जाना होगा। चलो अब अपना शिकार किसी दूसरे जंगल में ढूंढता हूँ। ऐसा सोचकर वह शेर उस जंगल से गायब हो जाता है और दूसरे जंगल में पहुँच जाता है। वहाँ बहुत सारे जानवर थे और वह सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। इतने बड़े और खूंखार शेर को देखकर वह जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। अरे कहाँ भाग रहे हो तुम सब? अब तो मैं इस जंगल में आ गया हूँ। अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकते। फिर वह शेर भी उनके पीछे पीछे भागने लगता है और एक हिरण के बच्चे को पकड़कर उसका शिकार कर लेता है। उस हिरण के बच्चे का मांस खाकर वह शेर सोचता है, अरे वाह, इस हिरण का तो बड़ा ही मज़ेदार मांस था। अब तो मैं इसी जंगल में रहूँगा। इस जंगल के सब जानवरों का मांस ऐसा ही स्वादिष्ट होगा। फिर शेर उसी जंगल में रहने लगता है। उस शैतान शेर को जब भी भूख लगती वह किसी भी जानवर को मारकर खा जाता था। सब जानवर उस शैतान शेर से काफ़ी डरे हुए थे। उस जंगल का राजा एक तेंदुआ था जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जंगल में रहता था। जंगल का राजा भी उस शैतान शेर का मुकाबला करने में असमर्थ था। एक दिन तेंदुए के दोनों बच्चे अपनी गुफा के सामने खेल रहे थे। तब उनका पिता उनसे कहता है, अरे बच्चों, जल्दी से अपना खेल ख़त्म करो और अंदर आ जाओ। पिताजी, अभी हम खेल रहे हैं और कुछ देर हमें ऐसे ही खेलने दो। आप आराम कर लो। हम दोनों यही गुफा के बाहर ही खेल रहे हैं। हम दूर नहीं जाएंगे। फिर वह तेंदुआ और उसकी पत्नी दोनों गुफा के अंदर आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद ही वह शैतान शेर वहां आता है और तेंदुए के दोनों बच्चों को उठाकर वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद जब तेंदुआ और उसकी पत्नी की आंख खुलती है तो वह अपने बच्चों को गुफा के बाहर देखने जाते हैं, मगर उनके दोनों बच्चों को तो वह शेर उठाकर ले गया था। गुफा के बाहर अपने बच्चों को ना पाकर तेंदुए की पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। हाय रे, मेरे मासूम बच्चों को उठा ले गया वह जालिम। तब तेंदुआ तुरंत समझ जाता है ये काम उस शैतान शेर का ही हो सकता है और वह उस शेर को तलाश करने जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी तेंदुए की गुफा के अंदर एक जोरदार रोशनी होती है और वहां से आवाज़ आती है, कहाँ जा रहे हो तेंदुए? तुम अकेले उस शैतान शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। वह तुमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है और तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। तो फिर मैं क्या करूं? क्या मैं अपने बच्चों को ऐसे ही उस राक्षस के हवाले कर दूं? नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देता हूँ जिससे तुम उस राक्षस का मुकाबला कर सकते हो। फिर उस गुफा से कुछ शक्तियाँ निकलकर तेंदुए के शरीर में समा जाती हैं। अब तेंदुआ भी ताकतवर बन चुका था और वह गायब होकर उस शैतान शेर के सामने पहुंच जाता है। वह शैतान शेर तेंदुए के दोनों बच्चों को एक पिंजरे में कैद करके मज़े से सो रहा था। तब तेंदुआ सोचता है, इस शैतान को मारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। तब वह तेंदुआ उस शैतान शेर पर अपनी शक्तियों से वार कर देता है। अचानक हुए हमले से वह शैतान शेर हड़बड़ाकर उठता है, मगर तेंदुए के अचानक हमले से वह वहीं पर मर जाता है। फिर तेंदुआ अपने दोनों बच्चों को आज़ाद करके अपनी पत्नी के पास ले जाता है। अपने दोनों बच्चों को आज़ाद देख तेंदुए की पत्नी बहुत खुश होती है और उस शैतान शेर से जंगल के जानवरों को भी छुटकारा मिल जाता है। शैतानी शक्तियों वाला तेंदुआ और खूंखार शेर। दूर पहाड़ों के बीच एक घना जंगल था। उस जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। शेर का जब भी मन करता वह जंगल के किसी भी जानवर को मारकर खा जाता।
एक बार उस शेर ने एक टाइगर को बंदर का शिकार करके उसे खाते हुए देखा और हंसते हुए बोला, हा, तुम तो बड़े कायर हो, सिद्धि से बंदर का शिकार करके खा रहे हो। मुझे देखो, मैं बड़े से बड़े जानवर का शिकार करता हूँ और फिर उनका मांस मजे से खाता हूँ। ये सुनकर टाइगर बोला, अरे शेर महाराज, आप क्या जानो बंदर का स्वाद। आपने अपनी जिंदगी में आज तक किया ही क्या है जो आपने एक बंदर का शिकार नहीं किया। बंदर का भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। टाइगर की बात सुनकर शेर मन ही मन सोचने लगा, क्या वाकई बंदर इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है? चलो एक बार बंदर का भी शिकार करके देखते हैं कि बंदर कितना स्वादिष्ट होता है। अगले दिन वह शेर बंदर के शिकार के लिए जंगल में निकल पड़ा। आखिरकार उसे बंदरों का एक झुंड मिला और इतने मोटे ताजे बंदरों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वाह, कितने मोटे ताजे लग रहे हैं ये बंदर। आज तो बंदर का भी टेस्ट लेकर देखता हूँ। फिर वह शेर शिकार के लिए उनकी तरफ लपका और उसने एक बंदर को पकड़ा और उसको खाने लगा। वाह, वाकई ये बंदर तो बड़े स्वादिष्ट हैं। वाह, आज तो मजा ही आ गया। उस शेर को बंदर का भोजन इतना पसंद आया कि वह रोजाना बंदर का ही शिकार करने लगा। और एक दिन उस शेर को पूरे जंगल में शिकार के लिए एक भी बंदर नहीं मिला। वह शेर बहुत ज्यादा भूखा था क्योंकि शेर को बंदर का भोजन ही अच्छा लगता था, इसलिए वह दूसरे किसी जानवर का शिकार नहीं करता था। भूखा शेर इधर उधर बंदर की तलाश में भटक रहा था कि तभी शेर को रास्ते में वह टाइगर मिला। टाइगर ने शेर से पूछा, क्या जंगल के राजा, आज उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं टाइगर, आज मुझे जंगल में एक भी बंदर नहीं मिला। जब से तुमने मुझे बंदर के स्वादिष्ट भोजन के बारे में बताया, तब से आज तक मैंने किसी दूसरे जानवर का शिकार नहीं किया है। महाराज, मैं आपको एक बंदर का पता बता सकता हूँ, मगर उस बंदर का शिकार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह बंदर उस जादुई तेंदुआ के साथ रहता है और मैंने सुना है कि उस तेंदुआ के पास शैतानी शक्तियां हैं और वह अपने शत्रुओं को आग में जलाकर मार देता है। इसलिए आपको बंदर का भोजन त्याग देना चाहिए और दूसरे जानवरों को अपना भोजन बनाना चाहिए। अरे, उस तेंदुए से मुझे डरा रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं एक बिद्दी से तेंदुआ से डर जाऊं? ये कदापि नहीं हो सकता। आज तो उस बंदर को मेरा भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। और शेर उस बंदर का शिकार करने के लिए निकल पड़ा। शेर जब बंदर के ठिकाने पर पहुंचा तो उसने देखा बंदर और तेंदुआ दोनों मस्ती में खेल रहे हैं। यह देखकर शेर को और ज्यादा गुस्सा आ गया। अरे ओ बंदर, मैं जंगल का राजा शेर आज तुझे खाने आया हूँ। चल जल्दी से मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। शेर की बात सुनकर तेंदुआ बीच में आकर बोला, अरे महाराज, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और एक साथ ही रहते हैं। आप कोई और बंदर ढूंढकर उसका शिकार कर लो और हमें परेशान मत करो। ये सुनकर शेर गुस्से में बोला, इस पूरे जंगल में बस यही अकेला बंदर बचा है और मुझे इस बंदर को अपना भोजन बनाना है। अगर तुम भी इसके साथ मरना नहीं चाहते तो हट जाओ बीच में से। अब जैसे ही शेर बंदर की ओर बढ़ने लगा तो तेंदुआ अपनी जादुई शक्ति दिखाने लगा। देखते ही देखते वह तेंदुआ एक कंकाल तेंदुआ में बदल गया और उसके चारों तरफ आग ही आग दिखाई देने लगी।
तेंदुए को आग में जलता देख शेर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वह वहां से भागने लगा, लेकिन तेंदुए ने उसे जाने नहीं दिया और उसके सामने आ गया। और फिर देखते ही देखते तेंदुए ने शेर को भी अपने साथ आग में जला दिया और शेर आग में जलने लगा। और थोड़ी ही देर में शेर पूरी तरह से जलकर खत्म हो गया। इस तरह से उस जंगल से शेर का अंत हुआ और जंगल के जानवरों ने राहत की सांस ली। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है और हमें अच्छे के लालच में मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।